अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। 67,300 के आसपास बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है। और कल रात में दोस्तों बिल्कुल टाइमली मैंने आपको अपडेट दी। डेली के अंदर मैंने आपको सपोर्ट बताई थी कि जो बिटकॉइन को हर हालत में होल्ड करना है, और अगर होल्ड रहेगा तो बिटकॉइन जाहिर सी बात है मज़ीद ऊपर जाएगा और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और उसके अलावा उस वीडियो के आखिर में मैंने लास्ट में आपको एक ट्रेड सिग्नल भी दिया था बिटकॉइन का। अपने बाइस बताए थे कि यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन जो है मज़ीद ऊपर जाएगा और 66,400 500 तक बिटकॉइन जो है जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों फिर वीडियो बनाने के बाद मैंने आपको यहाँ पर जो प्रीमियम सिग्नल था हमारा, वो भी यहाँ मैंने शेयर कर दिया था और बताया था कि लास्ट टारगेट मैंने वहाँ पर एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया होगा। और 66,650 हमारा लास्ट टारगेट था, जबकि बिटकॉइन जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 67,302 के ऊपर। तो अभी दोस्तों मौजूदा सूरत हाल क्या है वो हम वीडियो में आगे चल के डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले बहुत ज़बरदस्त हमारे पास फंडामेंटल अपडेट्स हैं जो कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअल में बैकएंड पर मार्केट में चल क्या रहा है। हमारे सामने बहुत सारी फंड्स एक के बाद एक आ रही हैं, बैकएंड पर दोस्तों बहुत कुछ ऐसा पॉजिटिविटी चल रहा है कि जो तमाम फंड्स को बाईपास करेगा। सबसे पहले अपडेट दोस्तों हमारे सामने जो मौजूद है वो है कल के दिन, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप नेशविल के अंदर बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। और जो भी खिताब करेंगे दोस्तों, हमें 99% ये उम्मीद है कि वो जो भी इनकी स्पीच होगी वो पॉजिटिव ही होगी। और वो क्लियर कट अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं क्रिप्टो कैंडिडेट, यानी कि ऐसा प्रेसिडेंट जो बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर बेइंतहा बुलिश है। तो जो बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर सी बात है वो मार्केट पर शॉर्ट टर्म के अंदर भी और लॉन्गर रन के अंदर भी बहुत बड़ा असर डालेगा। तो यहाँ पर कल के दिन के ऊपर सबकी नजरें मौजूद हैं। और कल दोस्तों यहाँ पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप खिताब नहीं करेंगे, स्पीच नहीं करेंगे, बल्कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो नेशविल के अंदर ये खिताब करने जा रहे हैं। तो बिटकॉइन की जो कल की कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, बहुत बड़ा एक बुलिश इवेंट है। और जो बड़े बड़े नाम दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा स्पीच करने जा रहे हैं, उनमें आपको बताऊं तो माइकल सेलर हैं, कैथी वुड हैं, रॉबर्ट एफ हैं, कैनेडी जूनियर हैं, रसल ब्रांड हैं और एडवर्ड शोर्डन भी दोस्तों वहां पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो कल का दिन दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बड़ा दिन है और जाहिर सी बात है तमाम एनालिस्ट को, तमाम तज्जिया निगारों को उसका इंतजार है। अब डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो सेकंड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो नेशविल के अंदर स्पीच करने जा रहे हैं, उनका नाम मैंने बताया अभी शामिल है लिस्ट के अंदर। RFK जूनियर भी जो है शामिल होंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इनके बारे में बात करें दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से एक कदम आगे चल रहे हैं क्रिप्टो की सपोर्ट को लेकर, और ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरी तरीके से बिटकॉइन के अंदर ऑलरेडी इन है। और यहां पर इनका यह भी कहना है कि ये बिटकॉइंस को खरीद कर भी बैठे हुए, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में भी बिटकॉइन शामिल है। और इसके अलावा एक बड़ी स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं कि यूएसए की इकोनॉमी की बैकबोन बनने की सलाहियत रखता है बिटकॉइन। तो आगे चल के दोस्तों ना सिर्फ के डोनाल्ड ट्रंप और अब यहां पर रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर भी ये बात तकरीबन कर चुके हैं कि वो यहां पे बिटकॉइन को आगे चल के यूएसए के नेशनल एसेट्स में शामिल कर सकते हैं। अब ये सारी पॉजिटिव चीजें दोस्तों जो बहुत दिनों से मार्केट में चल रही थी, मैं बार बार आपको समझा रहा था कि जो फंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके बैकएंड के ऊपर इससे बड़ी और ज्यादा बुलिश खबरें मौजूद हैं। और अब यहां पर दोस्तों फिलहाल के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि जो यूएसए के अंदर स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्रैश हुआ, एमटी गॉक्स की जो रीपेमेंट्स हुई, अब यहां पर ये पॉजिटिव चीजें जो है उनको बाईपास करती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन परफॉर्मेंस के लिहाज से जो है ना, यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है, S&P 500 हो गया, नस्दाक हो गया, उनको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों जो मेरे पास इस टाइम ओपन है, इसमें वही सेम बात इथेरियम के बारे में की गई है जो रात की वीडियो में मैंने आपको समझाई थी कि इथेरियम जो है ना इस टाइम डंप कर रहा है। बट आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड करना है कि बाय द र्यूमर और सेल द न्यूज वाली कहानी जो है इस टाइम मार्केट में चल रही है। हमने बिटकॉइन ETF की बारी भी देखा था कि जब स्पॉट ETF मंजूर होने की इंडिकेशन मौजूद थी, बिटकॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था। बट जिस दिन स्पॉट ETF बिटकॉइन का मंजूर हो गया उसके बाद हमने देखा कि लगभग 2 से 3 दिन जो है ना, बल्कि उससे ज्यादा हम कहेंगे कि बिटकॉइन थोड़ा सा नेगेटिव गया,
क्रैश हुआ, डंप हुआ, बट उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट किया और जो भी लोकल हाई बना हुआ था स्पॉट ETF मंजूर होने से पहले उसको भी ब्रेक किया। तो वही कुछ दोस्तों अब इथेरियम में भी हमें दिखाई दे रहा है और आगे चल के दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेरियम भी यहां पर दोबारा अच्छा परफॉर्म करेगा और जो भी इसका ऑल टाइम हाई है वो बहुत जल्द आपको आने वाले महीनों के अंदर टूटता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पर जल्दी से करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दोबारा से आपको बताते हैं कि इस टाइम मार्केट में चार्ट्स के ऊपर हमारे पास क्या चल रहा है। अब बिटकॉइन का दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। चार्ट के ऊपर एनालिसिस जब भी हमने करने होते हैं सबसे पहले जो है ना हमने मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। ट्रेंड देखे बगैर किसी भी टाइप के एनालिसिस करेंगे तो कभी भी हमें जो एक क्लियर पिक्चर है मार्केट की वो नहीं दिखाई देगी। अब यहां पर दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन प्रीवियसली जब डंप कर रहा था 53,000 की रेंज तक जब नीचे गया था तो वहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश था और बिटकॉइन वहां पर लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। 63,000 की रेंज में हमें MSB मिला और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा अप ट्रेंड की तरफ चला गया और जब भी मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगी तो याद रखो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह पंप नहीं होता। हमेशा चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो मार्केट एक ट्रेंड के अंदर ही चलती है। जैसे कि अगर अप ट्रेंड में जाएगी मार्केट तो पहले पंप करेगी, ये कहलाएगा हमारा हायर हाई का मूव, फिर जब दोबारा डंप करेगी तो वो कहलाएगा हमारा हायर लो का मूव, फिर पंप करेगी, फिर हायर हाई बनेगा, फिर डंप करेगी तो ये कहलाएगा हायर लो का मूव। और ये पूरा ट्रेंड जो बन रहा होगा ये बन रहा होगा हमारा एक बुलिश ट्रेंड। बट इस ट्रेंड को अगर इंटैक्ट रहना है तो जो भी हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग लो होगा यानी जहां तक मार्केट डंप होकर दोबारा पंप हुई थी वो लेवल जो है ना दोबारा टूटना नहीं चाहिए। अगर मार्केट उसको तोड़ेगी तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर दोबारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यही दोस्तों मैं रात की वीडियो में आपको समझाया था कि बिटकॉइन जो कि इस टाइम अप ट्रेंड के अंदर है उसका जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है जो कि बिटकॉइन को मस्ट होल्ड रखना है, नीचे विक जाती है कोई परवाह नहीं है बट क्लोजिंग वहां नहीं होनी चाहिए, वो था हमारा ये 64,000 का एरिया। और हम यहां पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इसी एरिया को बिटकॉइन ने एक विक मार के रिटेस्ट किया और दोबारा यहां से रिकवरी हुई है और अब बिटकॉइन यहां पर दोबारा पंप कर रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि फिलहाल के लिए हमारा स्ट्रक्चर डेली के अंदर जो है वो 100% इंटैक्ट है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन इसको रिटेस्ट करने आएगा तो यहां पे होल्ड भी करेगा और यहां से बाउंस बैक भी करेगा और आपने देखा कि यहां से हमें बाउंस बैक मिला भी है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको 60,000 के लेवल से बल्कि उससे ही पहले समझा रहा हूं कि ऊपर हमारे पास इक्वल हाइज बने हुए हैं। यहां पे डबल टॉप कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स इसको, और इसको एक बेरिश जोन समझते हैं। लोगों की शॉर्ट पोजीशंस यहां पे लगी हुई होती हैं जब भी मार्केट यहां पर आती है, बट जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना उनको पता होता है कि लोगों ने इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस भी लगाए हुए, जो यहाँ पे हाई रिस्क लेंगे उनकी लिक्विडेशंस भी होंगी, तो वो जो है ना सूनर और लेटर इस रेंज को लेकर जाते हैं। तो यही दोस्तों मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि टाइम लग सकता है बट सूनर और लेटर हम ये रेंज जो है मिड टर्म के अंदर रिटेस्ट होते हुए देखेंगे, स्वैप्ड आउट होते हुए देखेंगे। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर देखते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास क्या सपोर्ट है इस टाइम और क्या रेजिस्टेंस है और बिटकॉइन यहाँ पर कहाँ मौजूद है। तो ये दोस्तों हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ और वो मैं बताना भूल गया अभी अपने एनालिसिस के अंदर पहले कि यहाँ पर बिटकॉइन ने जिस सपोर्ट से बाउंस बैक अभी किया है ना, ये सपोर्ट जो है हिस्ट्री के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। स्ट्रॉन्ग लो तो खैर है डेली टाइम फ्रेम का, बट उसी के साथ साथ दोस्तों माजी में हमने देखा है कि बिटकॉइन जो है ना इस सपोर्ट को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देता है। यहाँ पे डेली के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा बिटकॉइन का, यहाँ पर आप नोट करो। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि बिटकॉइन ने जिस रेंज से बाउंस बैक अभी किया है ये है इसकी रेंज, और आप देखो कि माजी के अंदर भी सपोर्ट को बिटकॉइन ने बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। फिलहाल ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो तो खैर है ही, बट हिस्ट्री के लिए भी सपोर्ट की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर देख लो बिटकॉइन ने फर्स्ट टाइम जब ये रेंज ब्रेक की थी इसी सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद दोबारा बड़ा मूव लिया था ऊपर की तरफ। उसके अलावा दोबारा देख लो कि बिटकॉइन ने सेकेंड टाइम भी इसी सपोर्ट को रिटेस्ट करके एक बड़ा मूव लिया था। दोबारा आगे देख लो, यहां पर भी देख लो कि बिटकॉइन ने जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया ऊपर की तरफ तो उसके बाद एक बड़ा मूव आया। उसके बाद यहां पर दोबारा बिटकॉइन ने बार बार इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया और जब इसको होल्ड किया है तो अच्छा मूव किया ऊपर, और जब इसे लूज किया है तो फिर 60,000 का लेवल जो है ना नीचे जाके रिटेस्ट हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि मैक्रो लेवल के अलावा शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी इस सपोर्ट की बहुत अहमियत है, और फिलहाल के लिए हमारे पास जो नीचे की तरफ बेसिक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यही लेवल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बता दूं आपको कि बिटकॉइन जिस एरिया को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है ये हमारा जो है ना फिलहाल के लिए एक लोकल रेजिस्टेंस एरिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, बट बहरहाल ये
एक हमारी लोकल रेजिस्टेंस है। तो ये चीज आपके ध्यान में रहना चाहिए। ये आप देख सकते हो कि यहाँ बिटकॉइन को एक लोकल रेजिस्टेंस जो है मिलती है, और जब बिटकॉइन इसको बिलाकर तोड़ता है तभी जो है ना मजीद ऊपर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ आपके सामने है कि बिटकॉइन इसी रेंज में मौजूद है, तो आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा विजिलेंट रहना है, और अगर ये लेवल टूटता है तो बिटकॉइन ऊपर मजीद मूव करेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर दोबारा नीचे जाएगा तो आपको बता दिया मैंने कि नीचे की तरफ हमारे पास डिमांड जोन कहाँ पर है, ताकि आप लोग अगर दोबारा भी चांस मिले तो एंट्री लो। बहरहाल जो भी यहाँ पे सिनेरियो बनता है, कोई मुझे स्केल बनती हुई दिखाई देगी, जैसे कल बताया था वैसे दोबारा बताऊंगा, बट उसकी शर्त जाहिर यही है कि आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहो, मुझे देखते रहो, सुनते रहो। कोई भी अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं लूज नहीं करूंगा और इंशाल्लाह आप तक भी पहुंचाऊंगा ताकि आप भी लूज ना करो। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।